हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल मंडल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम लोगों का चल रहा था हिस्ट्री में कितना हुआ था। वो चोल चालुक्य भी ख़त्म हो गया था यहाँ पे, और वहाँ पे त्रिपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो गया था लगभग, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है मुस्लिम इन्वेशन। ठीक है, तो मुस्लिम इन्वेशन में हम पहला क्या देखेंगे ना, भारत में या इंडिया में पहला जो है मुस्लिम इन्वेशन कब हुआ था। देखिए, अब हम पहले मुस्लिम इन्वेशन से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, 712 एडी में पहला बार इंडिया में मुस्लिम इन्वेशन हुआ। वो मुस्लिम इन्वेशन कौन किया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, एक अरेबियन थे। ठीक है, अरेबियन थे एक, और इन्होंने पहला आक्रमण किया था सिंध में। ठीक है, सिंध मतलब कौन सा रीजन, जो इंडिया का पाकिस्तान वाला हिस्सा है ना। इंडिया पहले तो ये पाकिस्तान नहीं था। तो जो मतलब आपको मैप में ही दिखा देते हैं। मान लो ये इंडिया, इस तरफ से इंडिया का मैप है, इस तरफ से इंडिया का मैप है। तो ये वाला रीजन सिंध कहलाता था। ठीक है, जिसमें मतलब जिसमें 5 रिवर्स जहाँ पे रहते थे, पंजाब, और ये वाला रीजन कहता था सिंध। तो इस वाले रीजन में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, और तब सिंध का राजा था जिसका नाम था दाहिर था सिंध का राजा। और इन्होंने जो है, ये हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था, हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था दाहिर। और दाहिर को हरा के जो है 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध को कब्जा कर लिए। ठीक है, और इसके बारे में हम कहां से जानते हैं, जो सिंध को कब्जा किए थे मोहम्मद बिन कासिम ने, इसके बारे में हम जानते हैं चाचनामा से। चाचनामा, ठीक है, चाचनामा से हम जानते हैं सिंध के हिस्ट्री के बारे में। तो चाचनामा से हम क्या जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ सिंध। इसको कौन लिखा था चाचनामा को, वो कोई अननोन मतलब अरब कोई स्कॉलर थे जो कि चाचनामा लिखे थे, लेकिन उसके बारे में पता नहीं चल सका। लेकिन इन्हें ये जो चाचनामा थी, इसे पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। पर्शियन में ट्रांसलेट कौन किया, अबू बकर काफी। ठीक है, अबू बकर काफी ने जो है चाचनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ यही पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि यही जो थे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे इंडिया में। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 712 एडी में जो है भारत के सिंध पार्ट में आक्रमण किया था, और सिंध का तब राजा था दाहिर, जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था। इसके बारे में हम जान सकते हैं चाचनामा से, जो जहां से हम क्या जान सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ सिंध के बारे में। इसे पर्शियन में ट्रांसलेट किया था अबू बकर काफी ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का मोहम्मद बिन कासिम सिमट गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सबुक्तगिन के बारे में। सबुक्तगिन कौन थे, फर्स्ट तुर्क इन्वेडर थे, तुर्किश थे। ठीक है, फर्स्ट तुर्क इन्वेडर। ठीक है, फर्स्ट तुर्क इन्वेडर कौन थे, सबुक्तगिन। तो सबुक्तगिन में हमें सबुक्तगिन से यही पूछता है कि फर्स्ट तुर्क इन्वेडर कौन थे, तो तब हमें बताना पड़ेगा सबुक्तगिन। तो सबुक्तगिन के बारे में हम सिर्फ यही चीज याद रखेंगे कि सबुक्तगिन फर्स्ट तुर्क इन्वेडर थे, और ये
जो है गजनबीज में से ही आते थे। गजनबीज इस वाले मतलब अफगानिस्तान, ये जो हिंदुकुश माउंटेन के बाद गजनबीज के जो है इराक रीजियन में गजनबीज डायनेस्टी का राज चलता था। तो ये सबुक्तगिन वहीं का था। ठीक है, तो फर्स्ट तुर्क इन्वेडर था कौन, मतलब सबुक्तगिन। ठीक है, उसके बाद जो है गजनबी डायनेस्टी का महमूद गजनी। उसके बाद हम पढ़ेंगे महमूद गजनी के बारे में। ठीक है, महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनी के बारे में क्या पढ़ेंगे ना, इन्होंने जो है 1000 एडी में पहला भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, 1000 एडी में भारत में पहला आक्रमण कौन किया था, महमूद गजनी ने। और इन्होंने जो है सिंध का राजा था जयपाल, सिंध का तब राजा कौन था, जयपाल। तो जयपाल को हराया 1000 एडी में इन द बैटल ऑफ वे हिंद। ठीक है, इन द बैटल ऑफ वे हिंद के युद्ध में जो है महमूद गजनी ने जयपाल को हराया। ठीक है, महमूद गजनी ने 1000 एडी में जयपाल को हराया। कौन से वाले बैटल में, वे हिंद के बैटल में। जयपाल कौन था, ये भी हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था। हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था। हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था कौन, जयपाल। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनी ने फिर से 1008 एडी में और एक हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था जिसका नाम था आनंद पाल। क्या नाम था, आनंद पाल को भी हराया इन द बैटल ऑफ वे हिंद। उसका भी जो है नाम था वे हिंद, क्योंकि ये सब कहां पे चल रहा था, सिंध वाले रीजन में। इसी वजह से दोनों ही जो है दो ही हिंदू शाही डायनेस्टी के रहते, छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे हिंदू शाही डायनेस्टी का। तो एक बार जयपाल को हराया, उसके बाद आनंद पाल को हराया यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने मतलब 1014 में इन्होंने जो है थानेसर दखल कर लिया। थानेसर जो कि दिल्ली के पास है, थानेसर जो है कब्जा कर लिया, जो कि दिल्ली के पास है। ठीक है, नियर दिल्ली के पास थानेसर को कब्जा कर लिया। थानेसर का कौन था, थानेसर पर क्या था, थानेसर दिल्ली के पास था, मतलब कैपिटल था, कैपिटल के बराबर ही थी। तो थानेसर में कब्जा कर लिया कौन, 1014 में महमूद गजनी ने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1025 एडी में इन्होंने क्या किया, सोमनाथ टेम्पल पर अटैक कर दिया। सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करके सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो 50,000 इसके खिलाफ खड़े हुए थे जो लोग, उन लोगों को मार दिया। लगभग 50,000 लोगों को मारा गया यहाँ पे। ठीक है, 50,000 लोगों को मारा गया। उसके बाद इसके खिलाफ जब चालुक्य सोलंकी के एक राजा थे जिसका नाम था भीमा वन एक राजा थे चालुक्य सोलंकी वंश का। उनको जब पता चला कि सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हो गया है, तब इन्होंने मतलब महमूद गजनी के खिलाफ इन्होंने जो है प्रिपरेशन अपनी पूरी तैयारी कर ली थी गजनी के ऊपर अटैक करने के लिए। तब गजनी को किसी तरह से खबर लग गया कि भीमा वन जो है पूरी तैयारी के साथ हमारी ओर अटैक करने के लिए आ रहा है। तब वो छोड़ के चला गया फिर से गजनबी चला गया, छोड़ के सब कुछ इंडिया को छोड़ के चला गया गजनबी। ठीक है, और उसके बाद ये भीमा वन बहुत ही अच्छा पावरफुल राजा थे, तभी तो वो फिर से अटैक करने के। और इन्होंने जब थानेसर पे अटैक किया था ना, दिल्ली के पास जो थानेसर था, थानेसर को जब अटैक किया था, यहाँ पे इन्होंने मथुरा टेम्पल भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। मथुरा टेम्पल
मथुरा टेम्पल, मथुरा टेम्पल भी डिस्ट्रॉय कर दिया था कौन? महमूद गजनी ने। तो महमूद गजनी ने 1014 एडी में मथुरा टेम्पल डिस्ट्रॉय किया, 1025 एडी में सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्होंने जो है मंदिर वगैरह तोड़ा था, क्योंकि ये मुस्लिम ये मानते थे कि ये एक होली वार है, ठीक है। इनको ये जो युद्ध करते थे इन्हें होली वार या जिहाद कहा जाता था, ठीक है। होली वार या जिहाद कहा जाता था, जिहाद कहा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने जो युद्ध वगैरह और टेम्पल वगैरह तोड़े थे, इसी वजह से इन्हें बुस्तकीन बोला जाता है। बुस्तिकान का मतलब क्या होता है? बुस्तिकान बोला जाता है। बुस्तिकान का मतलब था आइडल डिस्ट्रॉयर, आइडल डिस्ट्रॉयर या मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता था। किसको? महमूद गजनी को, ठीक है। बुस्तिकीन या बुस्तकान, तो बुस्तिकान कहा जाता था महमूद गजनी को, क्योंकि ये एक आइडल डिस्ट्रॉयर थे, मतलब बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था। इन्होंने जो है 17 बार कॉन्टिन्यूअसली इंडिया पे आक्रमण किए थे। कितनी बार? 17 बार इन्होंने आक्रमण किए थे इंडिया पे, ठीक है। तो महमूद गजनी के बारे में हम क्या मतलब बहुत ज्यादा खिंची हो गया यहाँ पे, है ना। उसके हम फिर से एक बार बोल देने पहले से, ठीक है। देखिए 712 एडी में पहली बार मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, और वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि एक अरेबियन थी, ठीक है, अरेबियन था। सिंध थी और था में मुझे गलती हो जाता है, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सिंध में जो है वो पहली बार आक्रमण किया था। सिंध का तब राजा कौन था? दाहिर, जो कि हिंदुशाही डायनेस्टी का राजा था, ठीक है। इसके बारे में, ये जो सिंध कब्जे के बारे में हम कहां से जान सकते हैं? चार्चनामा से, जो कि चार्चनामा जो है, चार्चनामा के बारे में, चार्चनामा क्या है? जो कि जहां से हम हिस्ट्री ऑफ सिंध के बारे में जान सकते हैं। चार्चनामा को जो है पार्सियन में ट्रांसलेट कौन किया था? अबू बकर काफी ने, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबुक्तगीन के बारे में। सबुक्तगीन कौन था? सबुक्तगीन इज द फर्स्ट तुर्क इन्वेडर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे गजनविस के मोहम्मद गजनी ने। इन्होंने 1000 एडी में जो है भारत पे आक्रमण किया, और जयपाल को जो है इन द बैटल ऑफ हिंद इन्होंने जयपाल को हरा दिया। जो भी जयपाल भी हिंदुशाही डायनेस्टी का एक राजा था, ठीक है। 1008 एडी में इन्होंने हिंदुशाही डायनेस्टी का ही और एक राजा था जिसका नाम था आनंदपाल, तो आनंदपाल को भी इन्होंने हरा दिया। 1040 में इन्होंने थानेसर पर कब्जा कर लिया, जो कि दिल्ली के पास था, ठीक है। और वहां पे मथुरा टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, इन द 1025 एडी इन्होंने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक कर दिया, ठीक है। और इन्होंने लगभग वहां पे 50,000 लोगों को मार दिया था। तब चालुक्य सोलांकी वंश का एक बहुत ही पराक्रमी राजा था जिसका नाम था भीमा वन। उन्होंने इनको अटैक करने के लिए, महमूद गजनी को अटैक करने के लिए प्रिपरेशन पूरी कर ली थी। तब किसी तरह महमूद गजनी को मतलब पता चल गया, ठीक है, और वो निकल गए इंडिया से, भाग गए इंडिया से, ठीक है, मतलब लूटपाट करके भाग गए इंडिया से। वो अपनी मतलब देश में चला गया फिर से, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने टेम्पल वगैरह तोड़ा था, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता था? बुस्तिकान, ठीक है, और आइडल डिस्ट्रॉयर कहा जाता था, ठीक है। इनके समय जो है 3 बहुत ही फेमस स्कॉलर प्रेजेंट थी, ठीक है। ये हटाते हैं, नहीं तो लिखेंगे कहाँ? ऊपर वाले मैप हटा रहे हैं, ठीक है, उसी में हो जाएगा। देखिए महमूद ऑफ गजनी के पास 3 बहुत ही बढ़िया स्कॉलर प्रेजेंट था। वो कौन कौन था? एक था ऑल बिरूनी, और दूसरा वाला था फिरदौसी। एक था ऑल बिरूनी, दूसरा था फिरदौसी, और एक था उत्बी। इनके बुकों के नाम आपको याद रखना पड़ेगा,
क्योंकि ये बहुत ही बार पूछता है। ठीक है, अल बिरूनी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था तहकीक ई हिंद या किताब उल हिंद। ठीक है, तहकीक ई हिंद या किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ठीक है, अल बिरूनी ने जो बुक लिखा था उसका नाम था तहकीक ई हिंद या किताब उल हिंद, कहीं भी आप बोल सकते हैं। फिरदौसी ने जो बुक लिखा था उसका नाम था शाहनामा। क्या नाम था उनका? शाहनामा। शाहनामा लिखा था फिरदौसी ने। ठीक है, और उतबी ने क्या लिखा था? किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी। यमिनी, यमिनी मतलब देखिए, यमिनी जो था वो गजनबी को ही यमिनी या उसके डायनेस्टी को ही, मतलब गजनबी डायनेस्टी को ही यमिनी डायनेस्टी भी बोला जाता था। इसी वजह से किताब उल यमिनी मतलब यमिनी डायनेस्टी के बारे में हम वहां से जान सकते हैं। ठीक है, तो तीन जो स्कॉलर इनके पास प्रेजेंट थी उनका लिखा हुआ बुक का नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या क्या है? अल बिरूनी जिन्होंने तहकीक ई हिंद लिखा था, और उसके बाद फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिखा था, और उतबी जिन्होंने किताबुल यामिनी लिखा था। ठीक है, तो अब ये हटाना पड़ेगा। हम लोगों का जो है महमूद गजनी खत्म हो गया। अब हम घोड़ी में एंटर करेंगे, महमूद घोड़ी में। ठीक है, तो ये हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम घोड़ी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए ना, हम लोगों का क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम हुआ पहले, उसके बाद महमूद गजनी भी खत्म हो गया था। लेकिन इन लोगों को जो है रियल मुस्लिम मतलब इम्परर या मुस्लिम शासन का अधिपति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सब लोग आए थे इंडिया में लूटपाट करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद आया महमूद घड़ी। महमूद घड़ी, महमूद घड़ी ने जो है महमूद घड़ी जो है फर्स्ट इसे मुस्लिम फाउंडेड द फर्स्ट मुस्लिम रूल इन इंडिया। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट मुस्लिम रूल किया इंडिया में। फर्स्ट मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, या मुस्लिम शासन का पहला फाउंडर कौन था? महमूद घड़ी। ठीक है, तो महमूद घड़ी पहले सिंध, पेशवार वगैरह रीजियन कब्जा करने के बाद उन्होंने जो है 1178 में इन्होंने गुजरात पे कब्जा करने लगा। और लेकिन गुजरात पे कब्जा करने के बाद वहां का एक चालुक्य सोलंकी वंश का एक पराक्रमी राजा था भीमा II। चालुक्य सोलंकी वंश का एक पराक्रमी राजा था भीमा II। और भीमा I क्या किया था ना, मोहम्मद गजनी को जो है भारत से निकाल दिया था, उसके डर से निकल गया था। ठीक है, उसके बाद जो है 1178 में भीमा II जिन्होंने मोहम्मद घोरी को हराया था गुजरात कॉन्क्वेस्ट के समय में। ठीक है, लेकिन इन्होंने बाकी जो गुजरात के रीजन थे वो जीत लिए थे मोहम्मद घोरी। ठीक है, उसके बाद 1191 में इन द बैटल ऑफ तराइन, इन द बैटल ऑफ तराइन, इन द बैटल ऑफ तराइन इनको जो है हार मिली। मोहम्मद घोरी को हराया कौन? इन द बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद घोरी को हराया हम लोगों का पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने जो है इन द बैटल ऑफ तराइन 1191 को मोहम्मद घोरी को हराया पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश का राजा था। कौन सी वंश का? चौहान।
चौहान वंश का राजा था पृथ्वीराज चौहान, जो कि प्रतिहार वंश का फ्यूडेटरीज थे चौहान वंश। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया? महमूद घौरी को इन 1191 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फिर से 1192 में जो है फिर से इन्होंने मोहम्मद घौरी ने अटैक किया यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के राज्य में। तो पृथ्वीराज चौहान ने इन द बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हार गए क्योंकि पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घौरी को हरा दिया था, लेकिन फिर से उसको जीवन दान दे दिया था। लेकिन ये तो ठहरे घोड़ी, और इन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को लेके आए, उसको जब हराया पृथ्वीराज चौहान को, तो उनको लेके आए और उनको बहुत ही दर्दनाक मौत दिया था ये पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तो 1192 में इन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो 1191 में इन द बैटल ऑफ तराइन इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने घोड़ी को हरवाया था। और 1192 के सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को कौन हराया? मोहम्मद घौरी ने। ठीक है, उसके बाद 1194 में इन द बैटल ऑफ चंदवाड़ में इन द बैटल ऑफ चंदवाड़ में इन्होंने जो है मोहम्मद घौरी ने जयचंद्र को हराया। जयचंद्र को हराया, जो कि कौनौज का राजा था। अब ट्रिपरटाइट कॉन्फ्लिक्ट से ही जो है कौनौज एक कैपिटल की तरह काम करता था इंडिया में। ठीक है, तो कौनौज पर कब्जा कर लिया, मतलब कैपिटल पे ही कब्जा कर लिया। और कौनौज पे कब्जा करके जो है यहाँ पे अपना एक वाइसरॉय भी रख दिया मोहम्मद घौरी ने, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था उनका? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका यही एक स्लेव था, मोहम्मद घौरी का एक स्लेव था और उसका सन इन लॉ भी था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? महमूद घौरी का और एक सेनापति था जिसका नाम था 1198 में मोहम्मद घौरी का और एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिन्होंने क्या किया था? बिहार पे कब्जा कर लिया। बिहार एंड बंगाल पे कब्जा कर लिया। बिहार एंड बंगाल पे कब्जा कर लिया। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये भी जो है मोहम्मद घौरी का ही एक सेनापति था। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। नालंदा एंड विक्रमशिला जो है, इन दोनों को डिस्ट्रॉय कौन कर दिया? मोहम्मद घौरी ने। ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। मोहम्मद घौरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिन्होंने जो है नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पूरा तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो महमूद घौरी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ही जो है यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी आ जाएंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक स्लेव था वो
क्या कॉनेज के राजा बन गए, मतलब कॉनेज पे उसका वाइसरॉय बन गए। तो जब मोहम्मद घोरी रिटर्न कर गए गजनी पे, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे, उसके मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे स्वतंत्र हो गए और यहाँ पे इन लोगों का राज चलने लगा, स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद घोरी के बारे में हम क्या पढ़े, बताइए। मोहम्मद घोरी ने फर्स्ट मुस्लिम रूल स्टार्ट किया था इंडिया में। ठीक है, 1178 को इन्होंने गुजरात के ऊपर कब्जा करने के लिए गया। तब उन्हें भीमा द्वितीय, जो कि एक चालुक्य सोलांकी वंश का राजा था। कौन से वंश का? चालुक्य सोलांकी वंश का राजा था भीमा द्वितीय, जिन्होंने मोहम्मद घोरी को हराया था। 1191 को पृथ्वीराज चौहान ने हराया मोहम्मद घोरी को इन द बैटल ऑफ तराइन। अब तराइन कहां है? अब लोगों को पता है तराइन कहां है? तराइन है हरियाणा में। तराइन है हरियाणा में, हरियाणा के करनाल के पास है तराइन। तो हरियाणा में इन द बैटल ऑफ तराइन 1191 को पृथ्वीराज चौहान ने हराया किसको? मोहम्मद घोरी को। उसके बाद 1192 को इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद घोरी सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। 1194 को इन द बैटल ऑफ चांदवाड़ जयचंद्र ने क्या किया? कॉनेज पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उनका ही एक स्लेव को रख दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि वहां पे मतलब शासन करता है के ओर से रखा गया वहां पे। उसके बाद 1198 को कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी भी कौन था? एक सेनापति था या स्लेव था मोहम्मद घोरी का। उन्होंने बिहार और बंगाल पे कब्जा कर लिया और मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने मतलब इंडिया की तब बहुत ही अच्छा जो है शिक्षा व्यवस्था था, नालंदा एंड विक्रमशिला जो है यूनिवर्सिटी, उन दोनों को तहस नहस कर दिया या जला दिया। ठीक है, तो हम लोगों का हो गया जो है मोहम्मद बिन कासिम पढ़े, सबुक्तगीन पढ़े, उसके बाद महमूद गजनी पढ़े, उसके बाद जो है महमूद घोरी भी पढ़ लिए। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट डे वो स्टार्ट करेंगे, वो है स्लेव डायनेस्टी या कुतुबुद्दीन ऐबक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो उसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं वो हम अगले दिन बताएंगे। तो आज तक आप लोगों का इतना ही रहा और हम नेक्स्ट डे जो है स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।